Hello everyone and welcome to English Literature Feed India. The poem that we are going to study today is Meru by W.B. Yeats. So without any further ado, let's just start with the poem. So it's a short poem and it's divided into two stanzas. So here is stanza 1. Civilization is hooped together, brought under a rule under the semblance of peace by manifold illusion. तो इस फर्स्ट स्टैंजा में जो स्पीकर है वो स्टार्ट करता है डिस्क्राइब करना द स्टेट ऑफ सिविलाइजेशन. कहता है वो कि जो पूरी इंसानियत है, ह्यूमन काइंड है, दैट थ्रू आउट टाइम हैज़ बीन कनेक्टेड थ्रू द एजेस, कि वो पूरे समय से लेके शुरुआत से लेके आज तक it has been connected, as in it has been hooped together, that is connected and unified under a rule. अब ये जो रूल है ये किसी किंग का या इंस्टीट्यूशन का या कोई रिलीजन या फिर कोई स्पिरिचुअल बिलीफ सिस्टम नहीं है. वो बोलता है जिसके अंडर वो होप्ड टुगेदर है, कनेक्टेड है, दैट इज अंडर इल्यूजन. और ये किस चीज़ की इल्यूजन है? द इल्यूजन ऑफ सिविलाइजेशन. तो जो स्पीकर है वो ये मानता है कि जो ह्यूमंस हैं दे आर कनेक्टेड थ्रू मैन्यूफोल्ड इल्यूजन, जो कि सिविलाइजेशन का इल्यूजन है. द इल्यूजन ऑफ सिविलाइजेशन, कहता है वो कि थ्रू आउट टाइम यहाँ पर सिर्फ एक सेम्बलेंस ऑफ पीस रहा है, नो रियल एम्बॉडीड स्टेट जो कि एक्चुअली में रियलिटी में एग्जिस्ट करती हो. मेन एंड वुमेन, जो आदमी और औरतें हैं, वो अपनी लाइव्स वैसे ही जी रहे हैं जैसे वो जीते आए हैं, विद नो फुल कंसिडरेशन फॉर द ट्रुथ ऑफ देयर एग्जिस्टेंस. कहता है वो कि जो एक आदमी है वो अपनी जिंदगी के जो दिन हैं वो स्पेंड करता है हर एक मोमेंट को एनालाइज करते हुए और जो डिटेल्स हैं उनके बारे में वरी करते हुए. आगे कंटिन्यू करता है वो डिस्क्राइब करना कि ऑल्दो ऐसा है, इवन दो दिस इज द केस, जो आदमी है ही कैन नॉट स्टॉप रेवनिंग थ्रू सेंचुरी आफ्टर सेंचुरी. जो ह्यूमन काइंड है उसकी जो ये प्यास है दैट इज अनक्वेंचेबल, के उसको बुझाया नहीं जा सकता. इट इज एनिमलिस्टिक, ऑलमोस्ट डेस्परेट. तो ये जो जनरलाइज्ड डिपिक्शन है ह्यूमन काइंड का, इसको फिर वो आगे कंटिन्यू करता है. कहता है कि जो लोग हैं वो इसी तरीके से जीते आए हैं थ्रू आउट द एजेस अर्थ पे. चाहे कोई भी सिचुएशन रही हो, वहाँ पर हमेशा रेवनिंग, रेजिंग एंड अपरूटिंग ये सब रहा है इन एन एफर्ट टू कम इनटू द डेजोलेशन ऑफ रियलिटी. तो स्पीकर कहता है कि इवन दो जो ह्यूमन काइंड है वो कंटिन्यू करती है अपना सर्च फॉर मीनिंग, लेकिन दे आर अनेबल टू सी द इल्यूजन जो कि उनकी लाइव्स हैं, जो कि उन सबको कनेक्ट करती हैं. इस वाले स्टांजा के लास्ट सेक्शन में जो स्पीकर है वो फेयरवेल बिड करता है ये जो पुरानी ग्रेट एंशिएंट सिविलाइजेशन है इसको. कहता है ही स्पीक्स टू इजिप्ट, ग्रीस एंड रोम. तो जो स्पीकर है वो इन सब को लेकर आता है, यू नो, ही ब्रिंग्स ऑल दीज, ये पॉइंट प्रूव करने के लिए कि कुछ भी लास्ट नहीं करता, दैट नथिंग इज परमानेंट, एवरीथिंग इज ट्रांजिएंट. कि जो भी कुछ ह्यूमन काइंड ने बनाया है, यू नो, ऑल दोज टैंजिबल स्ट्रक्चर्स, वो इवेंचुअली दे ऑल डिसअपियर. अब जो नेक्स्ट सेकेंड हाफ है पोएम का, दिस इज मेड अप ऑफ 6 लाइन्स, ओके. और यहाँ पर स्पीकर डिस्कस करता है स्पिरिचुअल जर्नी का इम्पोर्टेंस वर्सेस अ फिजिकल वन, यानी कि फिजिकल जर्नी वर्सेस स्पिरिचुअल जर्नी, उनका इम्पोर्टेंस डिस्कस करता है स्पिरिचुअल जर्नी का. तो जो फर्स्ट लाइन्स हैं इस वाले स्टैंजा की, दे ब्रिंग अप 2 डिफरेंट माउंटेन्स, 2 डिफरेंट माउंटेन्स की बात करते हैं वो यहाँ पर, मेरू और एवरेस्ट. अब जो माउंट मेरू है वो एक मिस्टिकल, एक इमेजिन्ड माउंटेन है जो कि हिंदू और जैन और बुद्धिस्ट टेक्स्ट में, स्क्रिप्चर्स में वहाँ पर उसका जिक्र होता है. जो ये मेरू पर्वत है, मेरू माउंटेन है, इट इज थॉट टू बी द सेंटर ऑफ ऑल स्पिरिचुअल यूनिवर्सेस. नाउ स्पीकर डिस्क्राइब करता है हर्मिट्स को जो कि या तो माउंट एवरेस्ट पे या तो माउंट मेरू को ऑक्यूपाई करते हैं, वहाँ पर रहते हैं. ये जो 2 पीक्स हैं, जो 2 माउंटेन्स हैं, दे आर क्वाइट डिफरेंट लेकिन सिमिलर हैं इन द फैक्ट कि इन दोनों पर चढ़ने में, इनको सरमाउंट करने में काफी एफर्ट लगता है, एज इन इनके टॉप पर पहुंचने में, यू नो, काफी एफर्ट जाता है. वहां पर जो हर्मिट्स हैं दे आर कैवर्न्ड अंडर द ड्रिफ्टेड स्नो. यहाँ पर जो स्नो और विंटर का ड्रेडफुल ब्लास्ट है, इट पोर्स डाउन ऑन देम. जो उनकी बॉडीज हैं दे आर डिस्क्राइब्ड एज बीइंग नेकेड.
तो ये वाली जो चॉइस थी, दिस वॉज मेड बाय द पोएट दिखाने के लिए द स्ट्रेन एंड डेप्थ ऑफ वंस स्पिरिचुअल और फिजिकल जर्नी. दे हैव बीन स्ट्रिप्ड डाउन टू नथिंग. जैसे वो अटेम्प्ट करते हैं क्लाइंब करना या फिर इन माउंटेन्स पे इवन एग्जिस्ट करना. जो हर्मिट्स हैं वो ये जानते हैं कि जो दिन का टाइम है जहाँ पर कंडीशंस थोड़ी ज़्यादा हॉस्पिटेबल होती है, इवेंचुअली इट विल गिव वे टू नाइट, कि रात तो आनी ही है, इट इज़ इनएविटेबल. तो नथिंग, नो सिविलाइजेशन, कहने का मतलब कि कोई भी सिविलाइजेशन हो या कुछ भी हो, नॉट इवन द वार्मथ ऑफ द सन विल लास्ट, कुछ भी परमानेंट नहीं है. दे बोथ नो कि बिफोर डॉन हिज ग्लोरी एंड मॉन्यूमेंट्स आर गॉन. जो स्पीकर है अब वो डायरेक्टली गॉड को रेफर करता है, एडिंग इन, वो वहां पर जो हिज लगाया उसने वहां पर, एडिंग इन हिज ओन क्रिएशंस इनटू द प्रोसेस ऑफ कंटिन्यूअल ट्रांसफॉर्मेशन. तो अगर इसको समराइज करें तो जो पोएम है वहां पर स्पीकर ये बताता, पोएम के अंदर स्पीकर ये बताता है कि कोई भी जो सिविलाइजेशन होती है वो कोई सॉलिड कंस्ट्रक्ट नहीं होती जैसे कि काफी लोग उसको मानते हैं. इंस्टेड वो एक मैनिफोल्ड इल्यूजन है, एक इमेजिनरी एक्सपीरियंस है थ्रू आउट ह्यूमन एग्जिस्टेंस. तो आगे वो कंटिन्यू करते हैं बोलते हुए कि ह्यूमन काइंड को कोई भी ट्रू अंडरस्टैंडिंग नहीं है सिविलाइजेशन के ट्रांजिटरी नेचर के बारे में, इम्पर्मानेंट नेचर के बारे में. कहते हैं कि वन माइट रेज थ्रू आउट देयर लाइफ लुकिंग फॉर मीनिंग, लेकिन बिना किसी एक ट्रू जर्नी के या फिर लाइफ को प्रॉपर समझे बिना, पूरी उसकी अंडरस्टैंडिंग के बिना कोई भी मीनिंगफुल रेवलेशन नहीं होगा. पोएम के सेकेंड हाफ में जो स्पीकर है वो ब्रीफली डिस्क्राइब करता है द लाइव्स ऑफ टू हर्मिट्स जो कि माउंट मेरू और माउंट एवरेस्ट पे पोजिशनड हैं, वाइल माउंट एवरेस्ट इज बीइंग ट्रैवर्स्ड एज अ फिजिकल टेस्ट. तो जो माउंट एवरेस्ट को वो फिजिकली जाता है वहां पर, और माउंट मेरू पे स्पिरिचुअल जर्नी है. तो वाइल जो एवरेस्ट पर वो फिजिकली ट्रैवर्स करता है, दैट्स अ फिजिकल टेस्ट. द स्केलिंग ऑफ मेरू, जो वो मेरू पे चढ़ता है, दैट इज अ स्पिरिचुअल वन. तो पोएम जो है वो कंक्लूड करती है विद द स्पीकर रीस्टेटिंग द फैक्ट कि जो वर्ल्ड है वो हमेशा चेंज हो रहा है, होता रहता है, इट्स ऑलवेज चेंजिंग. डॉन विल ब्रिंग ऑन द नाइट फॉर द रेस्ट ऑफ द टाइम until God's creation is destroyed. These are the facts which the hermits have come to know throughout their spiritual and physical struggles, and this is how this poem ends. I hope the poem was clear to you. If you're new to my channel, please do not forget to subscribe, like and comment on the video. You can also follow me on my Instagram page. Thank you so much.